ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्त्वमीश्वरं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री उमानाथ समारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं
पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीगणेशाय नमः, श्रीविष्णवे नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आज हम सभी इस पंच दिवसीय गुरु पुराण के द्वितीय सत्र में हैं। कल हम सभी ने प्रथम अध्याय से लेकर के तृतीय अध्याय तक की कथा को श्रवण किया था। आज चतुर्थ अध्याय से लेकर के सप्तम अध्याय तक की कथा को श्रवण करेंगे, जिसमें बतलाया जाएगा कि कौन सा पाप करने से व्यक्ति नरक में जाता है तथा कौन सा चिन्ह उस पापी जो नरक की यातनाओं को प्राप्त कर लेता है उसके बाद पुनः मृत्यु लोक में आता है तो किस प्रकार किन रोगों से युक्त होता है, किन चिन्हों से वह युक्त होता है, यह सभी विषय हम श्रवण करेंगे। तथा जिस व्यक्ति का कोई नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाए तो किस प्रकार से उसके लिए श्राद्ध किया जाए या दान किया जाए, तर्पण किया जाए तो उसे सदगति की प्राप्ति हो जाती है। यह सभी विषय हम आज श्रवण करेंगे। उसके पूर्व भगवान नाम का आश्रय लेकर के भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने मन को भगवान की कथा में लगाने के लिए पहले भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, ताकि हमारा मन जो है वह अच्छे प्रकार से कथा में लगे, कथा का श्रवण करे। और जब श्रवण अच्छे से कर लिया जाता है तो उसका मनन होता है, और जब मनन होता है तो वह व्यवहार में भी उतर जाता है। तो इसीलिए पहले भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, आगे कथा में प्रवेश करेंगे। चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही जगत के पालनहारे, तुम्ही जगत के पालनहारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही यशोदा के प्राण प्यारे, तुम्ही यशोदा के प्राण प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हें नंद के राज दुलारे, तुम्हें नंद के राज दुलारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम सब प्रभु हैं तेरे सहारे, हम सब प्रभु हैं तेरे सहारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। हम द्रौपदी के जैसे बुलाते नहीं, हम द्रौपदी के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। हम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, हम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, हम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं।
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए अब हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। तीसरे अध्याय तक की कथा को श्रवण करने के उपरांत श्री गरुड़ जी महाराज भगवान से पुनः प्रश्न करते हैं और प्रश्न में कहते हैं, गरुड़वाच कै गच्छन्ते महामार्गे वैतरिणां पतन्ति कै पापै नरके यान्ति तन्मे कथय केशव। श्री गरुड़ जी भगवान से कहते कि हे प्रभु, कौन से लोग नरक में जाते हैं, कौन से लोग वैतरणी नदी में गिरते हैं तथा कौन सा पाप करने से जाते हैं, उन पापों को तथा उन लोगों को मैं जानना चाहता हूँ, आप कृपा करके बतलाइए। श्री भगवान कहते हैं, सदैवा कर्म निरता शुभ कर्म परांमुखा नरका नरकम यान्ते दुखा दुखम भयाद भयम। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो सदैव ही शुभ कर्मों से विमुख हैं, ऐसे जो पापी जन हैं, जो अपने मन से वचन से अपने शरीर के द्वारा पाप कर्म ही करने वाले हैं, ऐसे जो पापी हैं वह एक नरक से दूसरे नरक में, दूसरे से तीसरे नरक में, इस प्रकार से नरकों का ही अनुभव करते रहते था, उनके कष्ट को प्राप्त करते रहते हैं। कहते अस्मिन्नेव महादुखे मार्गे वैतरणी नदी तत्रये पापिनो यान्ति तनाहं कथयामि ते। भगवान कहते कि हे गरुड़, मैंने तुमसे पूर्व में कहा था कि जो धर्मराज का मंदिर है, उस मंदिर में जाने के लिए 4 दरवाजे हैं। उसमें से पूरब उत्तर पश्चिम इन दरवाज़ों से जो शुभ कर्म करने वाले सज्जन जन हैं वह धर्मराज के मंदिर में प्रवेश करते हैं और बड़े ही सुखपूर्वक प्रवेश करते हैं और उनसे धर्मराज मित्रवत व्यवहार करते हैं। और जो पापी जीव हैं वह सभी दक्षिण के मार्ग से अनेक प्रकार के पुरियों के कष्ट को भोगते हुए, वैतरणी आदि नरकों के कष्ट को भोगते हुए तब कहीं यमराज के उस आलय में जाते हैं और वहाँ जा कर के भी यमराज उनके कर्मों का निर्णय करके उनको पुनः दंड देते हैं। तो कहते हैं कि उस मार्ग में, जो दक्षिण का मार्ग है, उस मार्ग में जो पापी जन पाप कर्म करके जाते हैं, उन पापों को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। कहते ब्रह्मणाश्च सुरापाश्च गोगनावा बालघातका स्त्रीपाती गर्भपाती च ये च प्रसन्न पापिनः। कहते कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला, शराब को पीने वाला, गाय की हत्या करने वाला, बालक के साथ घात करने वाला, स्त्री के साथ घात करने वाला, गर्भ को गिराने वाला, ऐसे जो पापी जीव हैं ये सभी नरक में जाते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, ये हरन्ते गुरुर्द्रव्यम देवद्रव्यम निजस्य वा श्रीद्रव्यहारुणे एच बालद्रव्यहराश्रये। कहते कि जो अपने गुरु के धन को चुराता है या उनसे बलपूर्वक छीन लेता है, ऐसे लोग। कहते कि जो मंदिर में चोरी करते हैं या मंदिर के नाम पर पैसा ले करके उसको खा जाते हैं, ऐसे लोग। कहते कि जो ब्राह्मण के धन को खाते हैं, ऐसे लोग। जो किसी स्त्री के धन को खाते हैं, ऐसे लोग। शांति बनाएं, शांति बनाएं। और जो किसी बालक के धन का हरण करके खाते हैं, ऐसे लोग। जो किसी से ऋण लेकर के ऋण नहीं देते हैं, ऐसे लोग। कहते हैं कि जो अन्याय पूर्वक किसी को मार के, किसी को पीट करके बलपूर्वक उसके धन का हरण कर लें, ऐसे लोग। भगवान कहते हैं किसी को विश्वास दिला करके जो विश्वासघात करते हैं, ऐसे लोग। किसी को अन्न में विष देकर जो मारने वाले हैं, ऐसे लोग। कहते कि किसी पुरुष में हजारों गुण हो, उस पुरुष में भी अवगुण को जो देखने वाले हैं, ऐसे लोग। कहते कि जो सदैव ही सत्पुरुषों से विमुख हैं, ऐसे लोग। जो दुष्ट पुरुषों की संगति करते हैं, ऐसे लोग। कहते कि जो तीर्थ की, सज्जन की, सत्पुरुष की, वेद की, पुराण शास्त्र आदि की निंदा करते हैं, ऐसे लोग। कहते कि कोई दुखित है तो उसको देख करके कोई प्रसन्न हो रहा है, जो प्रसन्न होने वाला है, ऐसा व्यक्ति। या फिर कोई सुखी व्यक्ति है, उसको किसी प्रकार से जो दुख देने वाला है, ऐसा व्यक्ति।
भगवान कहते कि हे गरुड़, ये तथा इनके समान अन्य भी जो पाप कर्म करने वाले हैं वह सभी नरक में जाते हैं। कहते हैं कि न श्रवन्ते हितम वाक्यम शास्त्रवर्ता कदापि न आत्मसंभाविता शब्दा मूढ़ा पंडित मानिनः। कहते कि जो सदैव ही अपने मुख से ऐसी वाणी बोले कि किसी को चोट लग जाए, ऐसे जो लोग जो सदैव किसी के बात को, जो कोई हित की बात कहे उसको भी जो नहीं श्रवण करने वाले हैं, ऐसे लोग। कहते कि जो सोचे कि मुझसे अच्छा विद्वान तो कोई है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे लोग। भगवान कहते कि हे गरुड़, ये तथा इनके समान और भी पाप कर्म करने वाले, बुद्धि से जड़ बुद्धि के समान जो हैं, ऐसे लोग ये सभी नरक में जाते हैं। कहते कि हे गरुड़ और सुनो, यमदूते टाड्यमानस्य यान्ति वैतरणिं प्रति तस्यां पतन्ते ये पापस्तनाहं कथयामि ते। कहते कि अब जो उस दक्षिण की मार्ग में, यमराज की मार्ग में वैतरणी नदी है, उस नदी में कौन सा पाप करने से पापियों को यमराज के दूत गिराते हैं, उन पापों को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। कहते मातरम ए मन्यन्ते पितरम गुरुमेव च आचार्यम चापि पूज्यम च तस्याम मञ्जन्ति ते नरा। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो अपने माता की, पिता की, गुरु की, आचार्य की बातों को नहीं मानते, जो इनका अनादर करते हैं, ऐसे जो पापी जीव हैं उनको पकड़ करके यमराज के दूत वैतरणी नदी में गिरा देते हैं। कहते कि कोई स्त्री हो, वह बड़ी ही साधु हो, पवित्रता हो, परंतु उस स्त्री से केवल झगड़ा करके उसका पुरुष उसका त्याग कर दे, तो जो पुरुष ऐसी स्त्री का त्याग करता है उसको पकड़ करके यमराज के दूत वैतरणी नदी में गिरा देते हैं। कहते सताम गुण सहस्रेषु दोषा नारूपवन्ति ये ते संज्ञाय कुर्वन्ते वैतरणाम प्रतन्ति ते। कहते किसी स्त्री में हजारों गुण हो, उस स्त्री को द्वेष करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके, उसमें जानबूझ करके अवगुण को देख करके जो पुरुष उसका त्याग करे वह नरकगामी या वैतरणी में जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, किसी ब्राह्मण को यह कह करके आप हमारे घर आइए, हम आपको भोजन कराएंगे, या फिर आप हमारे घर आइए, मैं आपको अमुक वस्तु का दान करूंगा या करूंगी, ऐसा कह करके जब ब्राह्मण घर पे आ जाए तो या उसको भोजन के लिए कहा गया तो भोजन न कराया जाए, या फिर किसी दान के लिए कहा गया हो दान न दिया जाए, तो ऐसा जो करने वाला व्यक्ति है उसे पकड़ करके यमराज के दूत यह वैतरणी नदी में गिरा देते हैं। कहते स्वयं दत्ता पदर्ता च दानम दान स्पदपातकः प्रवृत्तिस् हरश्चैव दाने दत्त निमारकः। भगवान कहते कि हे गरुड़, किसी ब्राह्मण को किसी ने किसी वस्तु का दान किया हो, उस वस्तु का कोई उस ब्राह्मण से बलपूर्वक छीन ले या चोरी कर ले, तो कहते तो ऐसा जो करने वाला है वह वैतरणी नदी में गिरता है। कहते या फिर कोई दिखावे के लिए पहले सबको दिखा कर कि देखिए मैं ब्राह्मण को अमुक वस्तु का दान कर रहा हूँ, दान दे दे, उसके बाद जब ब्राह्मण रास्ते में जाए तो उससे छीन ले, ऐसा जो करने वाला है वह वैतरणी नदी में गिरता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, बहुत से लोग बैठे हुए हों, मिष्ठान लाया जाए, भोजन लाया जाए और सबको दे करके किसी एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, तो ऐसा करने से पंक्ति भेद करने का दोष लगता है। कहते ऐसा जो व्यक्ति करने वाला है उसको पकड़ करके यमराज के दूत वैतरणी नदी में गिरा देते हैं। कहते कि यज्ञ विध्वंसकश्चैव कथा भंग करश्चयः क्षेत्र सीमा हरश्चैव यश्च गोरक्षकरसकः। भगवान कहते कि हे गरुड़, कोई दान देना चाहता हो तो उसके बगल वाला क्या करे, ये फालतू काम ये सब क्या करोगे, तो ऐसा जो कहने वाला है वह वैतरणी नदी में गिरता है। कहते हैं कि कोई यज्ञ कर रहा हो और कोई जा करके उस यज्ञ में खलल करे, तो खलल करने वाला वैतरणी नदी में गिरता है। कथा चल रही हो, कथा के बीच में आपस में अपनी कथा सुनने वाले वो वैतरणी नदी में गिरते हैं। कहते हैं कि किसी के क्षेत्र को अर्थात किसी के खेत को, किसी के घर को बलपूर्वक जो हरण करता है वह वैतरणी नदी में गिरता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जहाँ गाय नित्य चरती हैं ऐसे जमीन पर भी जो व्यक्ति खेती करता है वह वैतरणी नदी में गिरता है। ब्राह्मणो रस विक्रेता यदि स्याद् वृषलीपति वेदोक्त यज्ञदान्यत्र स्वात्मार्थं पशुमारकः। भगवान कहते कि हे गरुड़, कोई ब्राह्मण हो और वह ब्राह्मण हो करके रस का व्यापार करे, तो कहते कि वह ब्राह्मण भले ही राजा हो जाए परंतु वह मरणोपरांत वैतरणी नदी में गिरता है। कहते हैं कि कोई ब्राह्मण वेदों में जो
पशु बलि कही गई है उसको छोड़ करके अपने जिह्वा के स्वाद के लिए अर्थात अपने खाने के लिए पशु को मार करके उसको खाए तो वह ब्राह्मण वैतरणी नदी में गिरता है। कहते ब्रह्म कर्म परिभ्रष्टो मांस भोक्ता च मद्यपः उच्चंग भाव यह सस्या ध्यान वर्जितः। भगवान कहते कि हे गुरु, जो ब्राह्मण संध्या नहीं करते, जो गायत्री का जप नहीं करते, जो वेद का अध्ययन नहीं करते, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, वह ब्रह्म कर्म से परिभ्रष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि मरणोपरांत उनको वैतरणी नदी की प्राप्ति होती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, वेदाक्षर पठे शूद्र कपिलम यह पयम पिबेद धारयेत ब्रह्म सूत्रम च भवेद वा ब्राह्मणे प्रति। कहते कोई शूद्र व्यक्ति हो और वह वेद को पढ़े या जनेऊ को धारण करे या फिर पीली गाय के दूध का पान करे या फिर किसी ब्राह्मण की स्त्री का सेवन करे, तो ऐसा जो करने वाला शूद्र है वह वैतरणी नदी में गिरता है। कहते राजा भार्या विलासे च परदार बहार का कन्यायाम कामुकश्चैव सतीनाम दुश्चकश्चयः। भगवान कहते कि हे गरुड़, कोई व्यक्ति अपने राजा की पत्नी की इच्छा करता हो ऐसा व्यक्ति, या फिर जो किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी का हरण करके उसके साथ दुर्व्यवहार करता हो ऐसा व्यक्ति। कहते कोई किसी कन्या के साथ जो दुर्व्यवहार करता है ऐसा व्यक्ति। कहते कि जो किसी सती के साथ दुर्व्यवहार करता ऐसा व्यक्ति, इन सभी पापी जीवों को पकड़ करके यमराज के दूत वैतरणी नदी में गिरा देते हैं। कहते एते चाने च बहव निषिद्धा चरणो सुखा वही तत्यागिनो मूढ़ा वैतरणाम बदतन्ति तान। भगवान कहते कि हे गुरु, ये तथा इनके समान और भी जो पाप कर्म करते हैं उनको पकड़ करके यमराज के दूत वैतरणी नदी में गिरा देते हैं। आगे कहते हैं या वै धुरंधरा सर्वधौरेणाम खगादिपः अस्तस्याम प्रतिक्षन्ते वैतरणाम च पापिनः पृष्ठा गौरिनो दत्ता नो हृदयः क्रियाकृता तस्याम भुक्ता महत्तम याते वृक्ष ततोद्भवम्। भगवान कहते कि हे गुरु, जो वैतरणी नदी में गिरते वह जा करके पापी जीव सालमली वृक्ष के नीचे कष्ट को प्राप्त करते हैं। सालमली वृक्ष के बारे में कल बतलाया गया कि वह अग्नि के समान तेज वाला है, तेज है उसमें, और उसको स्पर्श करने से जिस प्रकार से अग्नि जलाती उस प्रकार से वह वृक्ष जला देता है। जैसे व्यक्ति जाता है उसको मैं तुमसे कहता हूँ सुनो। कूट साक्ष प्रदातारः कूट धर्म परायणा छलेना जन्म संताक्ष चौर्य वृत्ताच जीविनः। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो झूठी गवाही देते हैं ऐसे जो लोग हैं वह सालमली वृक्ष के नीचे कष्ट को प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि जो दिखावे के लिए धर्म करते हैं ऐसे जो लोग हैं वह सालमली वृक्ष के नीचे कष्ट को प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि जो छल पूर्वक अपनी वृत्ति को चलाते हैं वह सालमली वृक्ष के नीचे कष्ट को प्राप्त करते हैं। जो चोरी करके अपना भरण पोषण करता है वह सालमली वृक्ष के नीचे आकर के कष्ट को प्राप्त करता है। कहते हैं कि जो बड़े बड़े वृक्षों को काटते हैं वह सालमली वृक्ष के नीचे आकर के कष्ट को प्राप्त करते हैं। जो वन को या बागीचे आदि को उजाड़ते हैं वह सालमली वृक्ष के नीचे आकर के कष्ट को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो व्रत की, तीर्थ की, सत्कर्म की तथा सत्पुरुषों की निंदा करता है या फिर इनका त्याग करता है, कहते हैं कि वह सालमली वृक्ष के नीचे आकर के कष्ट को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, विधवा स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने वाला जो पुरुष है वह सालमली वृक्ष के नीचे आकर के कष्ट को प्राप्त करता है। कहते भरतारम दोषे नारी परम मनसि धारयेत् इत्यादा सालमली वृक्षे भोज्यन्ते बहुटाडनम। कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष का सेवन करती है ऐसी जो स्त्री है वह सालमली वृक्ष के नीचे आकर के भूंजी जाती है, उसके बाद उसे मारा जाता है। ताड़नात् पतितान् दूतान् क्षिपन्ते नरके सुतान् पतन्ते तेषु ये पापस्तनाहं कथयामि ते। भगवान कहते कि हे गुरु, अब सालमली वृक्ष से जो बच जाए ऐसे पापियों को नरक में गिराया जाता है। कहते हैं कि अब नरक में कौन सा पाप करने से गिराते हैं उसको मैं तुमसे कहता हूँ सुनो। नास्तिका भिन्न मर्यादा कर्दया विषयात्मका नामिका स्वर्गदक्षनाशे तैवै नरकगामिनः। कहते हैं कि जो नास्तिकों वचनों को नहीं मानता वह नास्तिक है। कहते हैं जो नास्तिक है वह नरकगामी होते हैं। कहते हैं कि जो मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, कौन माता है, कौन पिता है, कौन भाई है, कौन बहन, उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके प्रतिकूल जो व्यवहार करता है वह नरकगामी होता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो विषयों में ही आसक्त हैं वह नरकगामी होते हैं।
कहते कि जो दिखावे के लिए धर्म करते हैं वह नरकगामी होते हैं। जो किसी के किए हुए उपकार को नहीं मानते वह नरकगामी होते हैं। कूपानां च तड़ागानां वापीनां देवसद्यनां प्रजागृहाणां वेतास्ते ते वै नरकगामिनः। कहते कि जो कुएं को नष्ट करते हैं, छोटी छोटी पोखरियों को जो नष्ट करते हैं, जो तालाब को नष्ट करते हैं, जो देवताओं के मंदिर को नष्ट करते हैं, बगीचे को नष्ट करते हैं, भगवान कहते कि हे गरुड़, या फिर किसी प्रजा के अर्थात कोई अपने से छोट व्यक्ति हो, धन में छोटा हो और किसी प्रकार से कमज़ोर हो, उसके घर आदि को जो नष्ट करते हैं बलपूर्वक, ऐसे जो लोग हैं वह नरकगामी होते हैं। दृश्यजान्ते एदारान् शत्रुन् मृत्यान् तथा गुरुन् उत्सृज्य वित्तदेवच्चां ते वै नरकगामिनः। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो माता से, पिता से, गुरु से, पत्नी से, बहन से, अर्थात एक प्रकार से कहें तो सबसे जो द्वेष नरकगामी होते हैं। कहते हैं कि जो शिव की पूजा नहीं करते, जो शिवा की पूजा नहीं करते, अर्थात माता पार्वती की पूजा नहीं करते, जो गुरु की पूजा नहीं करते, जो गणेश की पूजा नहीं करते, जो हरि की पूजा नहीं करते, जो सूर्य की पूजा नहीं करते, ये नरकगामी होते हैं। अर्थात इनमें से किसी एक का पूजन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो कोई ब्राह्मण हो और वह ब्राह्मण हो करके शुद्ध स्त्री का सेवन करे तो ऐसा जो ब्राह्मण है वह नरकगामी होता है। कहते तथा यदि उस शुद्ध स्त्री से ब्राह्मण संतान की उत्पत्ति करे तो वह जो संतान होती है उसको वह नरक में ले जाने वाली होती है। कहते ऐसा ब्राह्मण जो शूद्रा स्त्री का सेवन करे वह नमस्कार करने योग्य नहीं होता और उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है और मरणोपरांत उसे दुर्गति की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ब्राह्मणानां च कलहं गोयुद्धं कलह प्रिया न वर्जन्त नोदन्ते तैवै नरकगामिनः। चले जाना चाहिए, इस दृश्य को देख करके प्रसन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह नरकगामी होता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो स्त्री अपने पति के ही शरण में रहने वाली है, उसके ही आश्रित है, ऐसे स्त्री का जो द्वेष करके पुरुष त्याग करते हैं वह नरकगामी होते हैं। कहते ये पे गच्छन्ति कामन्धा नरा नारीं रजस्वलां परोसप्सु दिवा श्राद्धे तैवै नरकगामिनः। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो काम में अंधे हो करके रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं या फिर श्राद्ध के दिन, पर्व के दिन स्त्री का सेवन करते हैं, ऐसे जो पुरुष हैं वह नरकगामी होते हैं। कहते कि जो अपने शरीर के मल को जल में, अग्नि में, बगीचे में, मार्ग में तथा गाय जहाँ बांधी जाती है गाय के घर में, देव मंदिर आदि में त्याग करते हैं, ऐसे लोग नरकगामी होते हैं। कहते हैं कि जो स्त्री अपने शरीर का व्यापार करके जीविका चलाती है वह नरकगामी होती है। कहते हैं जो विष को बेच करके जीविका चलाते हैं वह नरकगामी होते हैं। अनाथम नामुकम तंते एसताम देशकारका बिना अपराधम दंडन्ते ते वै नरकगामिनः। भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति अनाथ हो और उस अनाथ के ऊपर जो आदि की आशा दे करके कि आपको मैं अमुक वस्तु प्रदान करूंगा, उसको आशा दे करके बाद में उसकी आशा का खंडन जो कर दिया था उसको न पूरा करे तो वह व्यक्ति नरकगामी होता है। कहते या फिर ब्राह्मण को किसी वस्तु की या फिर भोजन की आशा दे करके जो उस आशा को पूरा नहीं करते वह नरकगामी होते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो किसी पर विश्वास नहीं करते ऐसे जो पापी जीव हैं वह नरकगामी होते हैं। जो किसी पर दया नहीं करते वह नरकगामी होते हैं। नियमान समुदाताय ए पापच्चेन्द्रियः विकलान् बन्दितान् भोजस्ते वै नरकगामिनः। कहते हैं कि कोई व्यक्ति पहले नियम को धारण करे कि मैं व्रत करूंगा, मैं उद्यापन करूंगा, दान करूंगा, ऐसा मन में कहे या फिर किसी से कहे कि मैं ऐसा करूंगा और बाद में उसको न करे तो वह नरकगामी होता है। सत्यनारायण भगवान कथा आप सभी ने सुनी है, उसमें वैसे कहता है कि जब मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं व्रत करूंगा। संतान हो जाती है कन्या कलावती, कहते हैं कि कन्या तो हो जाती है परंतु व्रत करता नहीं है। उसकी पत्नी कहती अरे आपने पूर्व में कहा था कि व्रत करूंगा संतान प्राप्त हो जाए तो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर कहता है कि अब विवाह के समय व्रत करूंगा और विवाह के समय भी नहीं करता है, तब भगवान रुष्ट हो जाते हैं ना, तब कहते हैं कि अब जाओ तुमको महान दुख प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि इसीलिए कोई आत्म विद्या को देने वाले गुरु हैं उनका जो आदर नहीं करते, जो उनका सम्मान नहीं करते, ऐसे जो लोग हैं वह नरकगामी होते हैं। कहते हैं कि जो
पुराण को नहीं श्रवण करते या फिर जो पुराण को श्रवण कराते हैं उनका जो आदर नहीं करते वह नरकगामी होते हैं। कहते हैं कि जो अपने मित्र के साथ द्वेष करता है या उसके साथ छल करता है वह नरकगामी होता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, किसी में बहुत प्रीति हो उसमें चुगली करके या किसी प्रकार से उनके प्रेम का जो खंडन कर दे वह नरकगामी होता है। कहते हैं किसी को किसी वस्तु आदि की आशा दे करके जो नहीं पूरा करते वह नरकगामी होते हैं। कहते हैं किसी का किसी से विवाह तय हो रहा उसमें चुगली करके विवाह को काटने वाले जो हैं वह नरकगामी होते हैं। कहते हैं कोई तीर्थ की यात्रा करना चाहता है और कोई कह करे ये सब छोड़ो, क्या कर रहे हो फालतू का, तो वह नरकगामी होते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, सवसेत नरके घोरे तस्मानावर्तनम पुनः। कहते ऐसा जो करने वाले हैं वह नरक में ही वास करते हैं, उनका नरक से पुनः इस पृथ्वी पे आना नहीं होता। कहते किसी दे और सोचिए कि चलो अब तो आग लगा ही दिया है, बहुत अच्छा कार्य कर दिया। तो कहते हैं भगवान कि हे गरुड़, ऐसे पापियों को पकड़ करके जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे पापियों को पकड़ करके यमराज के दूत अग्नि के कुंड में ही डाल देते हैं। लो, जिस प्रकार से तुमने किसी दूसरे घर में आग लगाई थी अब उसका स्वाद तुम भी चख लो। कहते हैं कि अग्निना दग्धगात्रोसो यदा छायम याचते नियते से तदा दूते असे पत्र वनांतरे। कहते जब ऐसे पापियों को अग्नि में डाल देते हैं तो अग्नि से जल जाते हैं तो वह कहते हैं कि हमको थोड़ा शीतलता प्रदान करो। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुमको शीतलता चाहिए, चलो तुमको असिपत्र वन में लेकर चलते हैं। तो उसके पास असिपत्र नाम का जो नरक है, वन है, उसमें लेकर के जाते हैं। कल आप सभी ने सुना कि असिपत्र वन में जो वृक्ष हैं उन वृक्ष की जो पत्तियां वो तलवार से ज्यादा तीक्ष्ण हैं, वो शरीर पे गिरती हैं तो शरीर कट करके छिन्न भिन्न हो जाता है। तो उस पापी जी को सोचिए, एक पहले अग्नि में भूजते हैं, उसके बाद ले जाकर उस वन में डाल देते हैं कि लो अब छाया प्राप्त करो। छाया क्या प्राप्त करेगा? कहते हैं कि हे गरुड़, पापी जीव जब याचना करते हैं कि हमको छाया प्रदान करो, शीतलता प्रदान करो, तो ऐसे पापियों को ले जा करके यदानाम पापिना स्मृता किमितैर्विश्राभुक्त सर्वशास्त्रे सुभाषित। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार से जो पाप कर्म करने वाले पापी जीव हैं उनकी दुर्गति होती है, ऐसा सभी शास्त्रों में कहा गया है। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? करे तस्साचयं फलं भुक्ता तत्रोत्पत्तते पुनः यमाज्ञया महिम प्राप्त भवन्ति स्थावरादयः। कहते कि अपने पाप कर्मों को भोगने के बाद जो पापी जीव हैं वो यमराज की आज्ञा से पुनः पृथ्वी लोक पे आते हैं। तो पृथ्वी लोक पे आते हैं तो स्थावर होकर के जन्म को प्राप्त करते हैं। जैसे ये वृक्ष है ना, ये इसमें भी जीव है। कहते हैं कि और लता है, पत्ते हैं, गुल्म है, ये सब जीवधारी, ये सब नरकगामी है। नरक से आकर के महामोह से युक्त होकर के स्थावर योनियों को प्राप्त करके यहाँ पे उपस्थित है। तो कहते हैं कि हे गरुड़, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख नरक हैं। कहते हैं कि जो सत्कर्म करते हैं उनको सदगति की प्राप्ति होती है, जो पाप कर्म करते हैं उन्हें दुर्गति की प्राप्ति होती है। कहते इस प्रकार से हे गरुड़, एता सर्वा परिभ्रम्य ततो यान्ते मनुष्यतां मानुषेते सकर्मेषु जायन्ते नरकागता तत्रापि पापचिन्हस्ते भवन्ते बहु दुःखिता। कहते हैं कि जो 84 लाख योनियां हैं उन सभी योनियों के कष्ट को प्राप्त कर करके तब कहीं जा करके व्यक्ति को मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। कहते हैं यदि कोई मनुष्य तन को प्राप्त करके पाप कर्म करके नरक में जाए तो उससे अधिक मूर्ख या उससे अधिक पापी किसे कहा जाएगा? भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य तन प्राप्त करके पाप कर्म करते हैं वह पाप कर्म के प्रभाव से नरक में जाते हैं, कष्ट को प्राप्त करते हैं। उसके बाद जब उनका पापक क्षय होता है तो पुनः इस लोक में जब आते हैं तो अनेक प्रकार के रोगों से युक्त, अनेक प्रकार के चिन्हों से वह युक्त दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं इस प्रकार से सभी शास्त्रों में बतलाया गया है। इतना जब भगवान ने कहा तो गरुड़ जी ने भगवान से पुनः प्रश्न किया। प्रश्न में कहते हैं गरुड़वाच, एन एन च पापेन यद्य चिन्हं प्रजायते याम याम योनिम च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव। श्री गरुड़ जी कहते हैं हे प्रभु, जो पापी जीव नरक में गए हैं और जब उनका पुनः जन्म होता है इस मृत्यु लोक में तो वह किस किस योनि में जाते हैं तथा उनके शरीर में कौन सा चिन्ह होता है, उसको मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपा पूर्वक बतलाइए। तो श्री भगवान कहते हैं हे गरुड़, श्रवण करो। ब्रह्मा क्षय रोगे स्यात् गोग्न स्यात् कुब्जको जड़ः कन्याघाते भवेत् कुष्ठे त्रयः चंडा। कुबड़ा हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। कहते कन्याघाते भवेत् कुष्ठे, यदि किसी ने पूर्व जन्म में कन्या के साथ घात किया हो
तो वह अगले जन्म में कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाता है, उसके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है। कहते स्त्री घाती गर्भपाती च पुलिंदो रोगवान भवेत्। कहते कोई स्त्री के साथ घात करे या गर्भ का पात कराए तो ऐसा जो व्यक्ति होता है अगले जन्म में उसके शरीर में जलोदर कहें तो उसके शरीर में पूरा जल ही जल हो जाता है, अर्थात जल से वह पीड़ित हो जाता है। अगम्या समनाथ षष्ठो दुर्गमा गुरुतल्पगः। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो गुरु पत्नी का सेवन करता है या जो किसी कन्या के साथ दुर्व्यवहार करता है वो अपने पाप कर्म के प्रभाव से अगले जन्म में चर्म रोगी हो जाता है। मांस भोक्ता तिरक्ताश्च। कहते जो मांस को खाते हैं अगले जन्म में वह रोगी हो जाते हैं और उनका शरीर लाल होता है। कहते श्यावरस्तु यमद्यपः। जो मदिरा का पान करते, शराब को जो पीने वाले होते हैं उनका भाग उनका साथ कभी नहीं देता अगले जन्म में। और कहते हैं कि तथा उनके जो दांत है वह साफ नहीं होते, गंदे होते हैं। अभक्ष भक्ष चोलौलाद ब्राह्मण सार्महोदन। कहते कोई ब्राह्मण हो और वह अभक्ष वस्तु का भी भक्षण कर जाए, अर्थात मांस आदि को भी खा ले, मदिरा का भी पान कर ले, तो ऐसा जो ब्राह्मण है अगले जन्म उसे जलोदर अर्थात पेट में पानी होने वाला रोग हो जाता है। अदत्वा मिष्टमश्नासी स भवेत् गलगंडवान श्राद्धेन सुदिं दत्वा कुष्ठे प्रजायते। भगवान कहते कि खाए और स्वयं खाने लग जाए तो कहते तो ऐसा जो व्यक्ति होता है कहते कि उसके गले में कंठमाला नाम का रोग होता है, उसके कंठ में बड़े बड़े मांस के गुत्थे बन जाते हैं। कहते श्राद्ध के दिन या फिर पर्व के दिन जो कोई स्त्री का सहवास करता है स्त्री के साथ, ऐसा जो व्यक्ति है उसे श्वेत कुश अर्थात सफेद दाग से वह अगले जन्म में रोगी होता है, युक्त होता है। गुरोर्ग्रहेण मस्पारे भवेत् नरः निंदको वेद शास्त्राराम पांडुरोगी भवेत् ध्रुवम। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो गुरु का अपमान करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, अगले जन्म में वह हाथी का जन्म प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि जो वेद की, शास्त्र की, प्राण की निंदा करते हैं, ऐसे जो पापी जीव हैं अगले जन्म में उनको पीलिया का रोग हो जाता है। कहते हैं कि जो झूठी गवाही देते हैं अगले जन्म में वह गूंगे हो जाते हैं। कहते हैं कि जो पंक्ति भेद करते हैं, पंक्ति भेद कहें तो वही सब मिष्ठान लाया जाए, किसी एक को छोड़ दिया जाए और सबको दे दिया जाए। कहते हैं ऐसा जो करने वाले होते हैं वो अगले जन्म में काणी हो जाते हैं। कहते हैं कि अहोष्ट सात विवाह अग्नो, जो किसी के विवाह में चुगली करके विवाह को काटते हैं अगले जन्म में उनका जो होठ होता है वह कटा रहता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, किसी की पुस्तक की जो चोरी करते हैं अगले जन्म में वह अंधे हो जाते हैं। कहते कि गाय को, ब्राह्मण को पैर से जो मारते हैं अगले जन्म में वह पंग हो जाते हैं, उनके पैर की नसें सिकुड़ जाती हैं। कहते गद गदो नतवादे सात सोता बधिरो भवेत्। कहते कि जो सदैव प्रसन्न होकर के झूठ ही बोलता रहता है, कहते ऐसा जो व्यक्ति होता है अगले जन्म में वह गूंगा हो जाता है। और कहते कि जो किसी की झूठी बातों को बहुत प्रसन्न होकर के सुन रहा है कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अगले जन्म में वह बहरा हो जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, गर्द सा जडोन्मत्तः कलवाटो अग्निदायकः। कहते कि जो अपने अहंकार में आ करके किसी को नहीं मानते, किसी की आज्ञा को नहीं मानते, ऐसे जो पापी जो हैं अगले जन्म में वह गधे की योनि को प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि जो किसी के घर में आग लगाते हैं अगले जन्म में वह जिसके घर में जाते हैं वहाँ नित्य कलह ही करते रहते हैं। कहते हैं कि हे गरुड़, किसी के हाथ से स्वर्ण आदि धातुओं की जो चोरी करने वाले होते हैं अगले जन्म में कहते हैं कि उनका जो नाखून होता है वह गंदा होता है। दुर्गभः फल विक्रेता, जो मांस को बेचते हैं या फिर मांस को जो खाने वाले हैं अगले जन्म में उनका भाग उनका साथ नहीं देता। कहते हैं रोगवान पशु मार का, जो पशु को मार करके उसको खाते हैं अगले जन्म में वह रोगी हो जाते हैं। हेन जातो प्रजा एत रत्नाम अपहार का। कहते हैं कि स्वर्ण आदि धातु को चोरी करने वाले जो होते हैं वह हीन जाति में अगले जन्म में उत्पन्न होते हैं, उनके नाखून गंदे होते हैं। कहते हैं कि हे गरुड़, तथा अन्नहर्ता भवेत् दाखो सलभो धान्यहारकः, जो किसी के यहाँ से अन्न की चोरी करते हैं वह अगले जन्म में मूस की योनि को प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि हे गरुड़, जो किसी के हाथ से अन्न, साग पात आदि की चोरी करते हैं वह सलभ पक्षी का जन्म प्राप्त करते हैं। जो किसी के हाथ से जल की चोरी करते हैं वह चातक पक्षी का जन्म में मधुमक्षिका का जन्म प्राप्त करते हैं। जो किसी के यहाँ से नमक की चोरी करते हैं वह अगले जन्म में चींटी का जन्म प्राप्त करते हैं।
जो पान का, फूल का, पत्र का चोरी किसी के यहाँ से करते हैं वह अगले जन्म में बंदर की योनि को प्राप्त करते हैं। जो किसी की चप्पल को चुराते हैं, जूते को चुराते हैं, ऐसे जो लोग हैं वह लोग मेढक की योनि को प्राप्त करते हैं। कहते यस्य रोद्रोपजेवे च मार्गे सरथान विलुम्पते मृगयास्तस्थो छागधिके गृहे। कहते हैं कि जो तीर्थ में जाते वक्त व्यक्तियों को लूटते हैं या फिर तीर्थ यात्रा में गए हुए लोगों को मारते हैं, ऐसे जो पापी जीव हैं उनका जब अगला जन्म होता है तो वह बकरे का जन्म प्राप्त करते हैं, वो भी कसाई के घर, और उस कसाई के द्वारा वह काटे जाते हैं, उनको कष्ट की प्राप्ति होती है। यो मृतो विषपाने न कृष्ण सर्पो भवेद गिरो। जो विष को पी करके मर गए हैं ऐसे जो लोग हैं वह अगले जन्म में काले सर्प होते हैं। भगवान कहते हैं हे गरुड़ निरंकुश स्वभाव शाक कुंजरो निर्जने वन। कहते हैं कि जो किसी की आज्ञा को नहीं मानते वह अगले जन्म में हाथी के जन्म को प्राप्त करते हैं। जो वैश्यदेव को नहीं करते था, पितरों की जो देवता हैं वैश्यदेव, उनको बिना अन्न दिए या भगवान विष्णु को बिना भोग लगाए जो स्वयं भोजन करते हैं, जो ऐसे जो पापी जीव हैं वह अगले जन्म में निर्जन वन में व्याध का जन्म प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जो गायत्री मंत्र की उपासना नहीं करते, जो संध्या नहीं करते, जो अंदर से दुष्ट हैं परंतु बाहर से बड़े ही साधु मालूम पड़ते हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मण अगले जन्म में बकुले का जन्म प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि जो यज्ञ करने के योग्य नहीं हो उससे भी दक्षिणा के लोभ में जो यज्ञ कराते हैं, कहते हैं ऐसे जो ब्राह्मण हैं वह ब्राह्मण अगले जन्म में कौवे के जन्म को प्राप्त करते हैं। पात्रे विद्या मदाता च बल वेदो भवेद द्विजः। कहते कोई शिष्य हो और वह पात्र हो, शिक्षा को ग्रहण करने के योग्य हो, ऐसे शिष्य को जो विद्या दान नहीं करते, ऐसे जो ब्राह्मण हैं वह अगले जन्म में बैल की योनि को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जो शिष्य अपने गुरु से लड़ाई झगड़ा कर करके उनको जीत ले, ऐसा जो शिष्य है वह अगले जन्म में कहते हैं कि हाथी या फिर घोड़ा या फिर गधे की योनि को वह प्राप्त करता है। कहते हैं कि अरण्ये निर्जले देशे जायते ब्रह्म राक्षस है, या फिर ऐसा जो शिष्य है वह अगले जन्म में जिस वन में कोई नहीं रहता ऐसे वन में ब्रह्म राक्षस का जन्म प्राप्त करता है। प्रतिसुतम विजय दानम रत्वा जम्बुको भवेत्। कहते हैं किसी ब्राह्मण पुरुषों का अपमान करते हैं, ऐसे जो पापी जीव हैं अगले जन्म में वह फेतकार नामक प्रेत होते हैं और उनके मुख से अग्नि निकलती रहती है। कहते हैं कि मधु विस्तृत गृह्यद् उलूकः स्यात् कंचनात् वर्ड समे परात् वातो कपोतो जायते वने। भगवान कहते कि हे गरुड़ मित्र के साथ द्वेष करने वाले अगले जन्म में गिद्ध की योनि को प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि तथा जो लेन देन में कपट करने वाले हैं अगले जन्म में वह उल्लू के जन्म को प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि जो वर्णाश्रम की निंदा करने वाले हैं, कहते हैं ऐसे जो लोग हैं वह अगले जन्म में कबूतर के जन्म को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ किसी को किसी वस्तु की आशा दे करके उसको जो पूरा नहीं करते, या फिर जो स्नेह का छेदन करते हैं ऐसे लोग, कहते हैं या फिर द्वेष करके जो स्त्री का त्याग करते हैं ऐसे लोग, कहते हैं यह सब चक्रवाक नाम के पक्षी होते हैं। कहते हैं कि हे गरुड़ माता के गर्भ में ही आकर के मर जाते हैं, पुनः गर्भ में आते हैं, पुनः गर्भ में ही मर जाते हैं, क्रिया चलती रहती है। कहते सतोपदा नारी नित्यम कलहकारिणी साजलोका चयोका सा भरता रम्यस्तरे चही। कहते कि जो स्त्री नित्य कलह करती है, जो अपने पति से नित्य कलह करती है तथा सास ससुर आदि को गाली देती है, वह अगले जन्म में जोंक का जन्म प्राप्त करती है या फिर दो मुख की सर्पिणी का जन्म प्राप्त करती है। स्वपतिम च परित्यज्य परपुंसानुवर्तिनी बलगुनी ग्रसोदासात् दोमुखे वाद सर्पिणी। भगवान कहते कि अपने पति को छोड़ करके जो स्त्री पर पुरुष का सेवन करती है अगले जन्म में वह सर्पिणी होगी या फिर जोंक होगी, या फिर कहते कि वह सियारिन का जन्म प्राप्त करती है। यशो गोत्रोपघाते च यशो गोत्रे निवेशनात्। व्यक्ति हो और उसकी जो पत्नी हो उसकी पत्नी के साथ जो द्वेष करता है या फिर उसके साथ जो व्यवहार करता है, कहते ऐसा जो पुरुष है वह अगले जन्म में कहते कि राजस्थान में 50 की योनि को प्राप्त करता है। कहते उसकी कभी भी युवावस्था नहीं होती। अपत्र यौना संगात भवेत् अजगरो वने। कहते किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने वाला जो होता है वह अजगर सर्प का जन्म प्राप्त करता है।
कहते कि हे गुरु, जो अपने गुरु पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है वह अगले जन्म में क्लास कहें तो सियार की योनि को प्राप्त करता है। रागिम गत्वा भवेत दुष्टो, कहते कि जो अपने राजा के साथ द्वेष करता है या फिर उसकी पत्नी की इच्छा करता है वह अगले जन्म में दुष्ट की योनि को प्राप्त करता है। जो मित्र सुअर की योनि को प्राप्त करता है। विषयात विषलीपति, कहते कि जो राजा की स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है वह अगले जन्म में बैल की योनि को प्राप्त करता है। महाकामित भवेत यस्तो असत्यास्कामलम पटः, कहते कि जो काम में ही अंधा है, विषयों में ही अंधा है, ऐसा जो पापी जीव है, जो कोई नहीं देखता कि कोई मेरा क्या लगेगा या फिर कौन है स्त्री, उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाला है, ऐसा जो व्यक्ति वह अश्व की योनि को प्राप्त करता है। कहते मृतस्य कासाहम तो भुंजान विजायते, कहते कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो और उनको प्राप्त करेगा। और यदि कोई ब्राह्मण यह जान करके कि अमुक व्यक्ति घर सूतक लगा हुआ है वहाँ से दान ले या फिर वहाँ पर भोजन करे, तो ऐसा जो ब्राह्मण है वह मुर्गे की योनि को प्राप्त करता है। कहते देव्यार्थम देवता पूजाम यह करोते दुजाधमः सब देवलको नाम हव्यकव्ये सुगरहितः। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो धन के लिए ही देवताओं की पूजा करे, ऐसा जो ब्राह्मण है वह ब्राह्मणों में अधम कहा गया है। कहते हैं ऐसा जो ब्राह्मण है उसे देवलक कहा जाता है। कहते हैं कोई वह देवकार पितृकार दोनों करने में अयोग्य कहा गया है, उससे इन कार्यों को नहीं कराना चाहिए। कहते महापातक जान घोरान नरकान पाप्य दारुणान कर्मक्षय प्रयायन्ते महापातकनस्त्वः। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार से महान पातकों के द्वारा अनेक प्रकार के पापों से तथा अनेक प्रकार के चिन्हों से वह पापी जीव युक्त दिखाई पड़ते हैं। और जब उनका कर्म क्षय हो जाता है तो पुनः वह उनका विनाश होता है और पुनः उनकी उत्पत्ति होती रहती है। खरोष्ट महेशेणाम ही ब्रह्मा योनि वीक्षते, कहते कि ब्राह्मण की हत्या करने वाले बहुत से पापी भैंस की योनि में जाते हैं। कहते कि वृकस्वान सिंगलानाम च सुरपायांत योनिषु, बहुत से पापी जीव कुत्ते की योनि में तथा सियार की योनि में, जो शराब को पीने वाले हैं ऐसे लोग जाते हैं। कहते कृमे कीट पगंधत्वम शरणते से स्मृपाप्नुयात्, जो स्वर्ण आदि धातुओं की किसी के यहाँ से चोरी करते हैं वह कृमि कीट पतंग आदि की योनि को प्राप्त करते हैं। तृण गुल्म लतात्वम च क्रमशो गुरुतल्पगः, कहते कि जो गुरु को अपने मारते हैं या फिर उनको वचन बोलते हैं, ऐसे जो पापी जीव हैं वह लता पत्ते तृण आदि की योनियों को प्राप्त करते हैं। यद परस्य योषितं हत्वा न्यासापहरणेन च ब्रह्मस्वहरणाश्चैव जायन्ते ब्रह्म राक्षसः। भगवान कहते कि हे गरुड़, किसी ब्राह्मण के धन का जो हरण करते हैं या किसी ने उस ब्राह्मण को दान दिया उसका जो हरण करते हैं, ऐसे जो पापी जीव हैं वह ब्रह्म राक्षस अगले जन्म में होते हैं। ब्रह्मस्वम प्रणात भुक्तम दत्याः सप्तमम कुलम, कहते कि ब्राह्मण के धन का हरण करने से या फिर उसका भक्षण करने से, ब्राह्मण के धन का छल पूर्वक भक्षण करने से उस भक्षण करने वाले के 7 कुल का नाश हो जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, ब्रह्मस्वसुतमुष्टानि वाहनानि बलानि च युद्ध काले विसर्यन्ते सैकता सेतो यथा, कहते कि यदि कोई ब्राह्मण हो, उस ब्राह्मण से कोई राजा धन को छीन करके उस धन से अपनी सेना का निर्माण करे, तो भगवान कहते कि हे गरुड़, तब वह सेना जब युद्ध के 60 वर्ष सहस्राणी विश्रायाम जायते कृमि, 60,000 वर्ष वह मलमूत्र में कीट का जन्म प्राप्त करता है। देवद्रूप भोगेन ब्रह्मस्वहरणेन च कुलान कुलताम यान्ति ब्रह्महाति क्रमेण च। भगवान कहते कि हे गरुड़, देवताओं के धन का भोग करने से, ब्राह्मण के धन का भोग करने से व्यक्ति नरकगामी होता है। कहते कि और यदि ब्राह्मणों का अतिक्रमण किया जाए तब भी व्यक्ति नरकगामी होता है। कहते कोई अपने गांव में, अपने पास में वेद शास्त्र आदि को जानने वाला ब्राह्मण हो, उस ब्राह्मण को छोड़ करके यदि किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दिया जाए तो ऐसा करने से ब्राह्मण का अतिक्रमण करने का दोष लगता है। तो ऐसा जो करने वाला व्यक्ति है वह भी नरकगामी होता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, यदि अपने पास विद्वान ब्राह्मण न हो, वेद शास्त्र से रहित ब्राह्मण हो, तो उसको छोड़ करके दूसरे ब्राह्मण को दान देने में दोष नहीं है। कहते हैं कि हे गरुड़, जिस प्रकार से अग्नि जलती है तभी हवन किया जाता है, उसी प्रकार से जो वेद शास्त्र आदि को
पढ़ने वाला है, जानने वाला ब्राह्मण है, वह अग्नि के समान ही होता है। और प्राणे विष्ठायाम जायते किमि, कहते किसी ब्राह्मण को किसी ने भूमि का दान दिया हो, कहते उस भूमि को कोई उस ब्राह्मण से छीन ले तो ऐसा जो व्यक्ति है वह 60,000 वर्ष पर्यंत मलमूत्र में ही वास करता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, दत्त्वा वृषिं भूमिदानं यत्नः परिपालयेत् स रक्षते हरिद्यस्तो स पंगो स्वाभिजायते। कहते कि किसी ब्राह्मण को यदि भूमि का दान किया जाए तो जो दान करने वाला है वह उस भूमि की रक्षा भी करे, ऐसा न हो कि उस ब्राह्मण से कोई उस भूमि को छीन ले। कहते यदि ऐसा हो तो जो दान देने वाला है वह कुत्ते की योनि में जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, विप्रस्य वृत्ति करणे लक्षधेनु फलम लभेत विप्रस्य वित्रे हरणान मनकटः स्वाकवे जायते। कहते ब्राह्मण को धन देने से यदि वह वेद शास्त्र आदि से युक्त ब्राह्मण हो तो उसको दान किया जाए तो कहते उस दान को देने से 1 लाख गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, और यदि ऐसे ब्राह्मण के धन का हरण किया जाए तो जो हरण करने वाला है वह बंदर की योनि में, कुत्ते की योनि में जाता है। कहते एवमादीनि चिन्हानि यो यश्च खगेश्वर स्वकर्म विहिता लोके दृश्यन्ते यशरीरिणाम। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार से जो पापी जीव हैं वह सभी अपने पाप कर्मों से युक्त होकर के, पाप चिन्हों से युक्त होकर के दिखाई पड़ते हैं। कहते कि मानुषम लभते पश्चात समय भूते शुभाशुभे। कहते सभी पापी जीव जब अनेक प्रकार के कष्टों को भोग लेते हैं तब कहीं जा कर के भगवान की कृपा उन पे होती है, तब उनको मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। कहते कि उसमें भी जो मनुष्य तन को प्राप्त करके विषय का चिंतन करते हैं वह पुनः नरक में जाते हैं। इस प्रकार से उनका ये जो कर्म है चलता ही रहता है। स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन भूत्वा गर्भे क्रमादसो गर्भादि गरणांतम च प्राप्यम दुखम भवेत् पुनः। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो नरकगामी है वह माता पिता के संयोग से पापी जीव माता के उदर में प्रवेश करते हैं, उसके बाद उनका जन्म होता है और जन्म से लेकर के मरण पर्यंत उनको कष्ट की प्राप्ति ही होती रहती है। कहते कि इसीलिए मनुष्य तन प्राप्त करके सदैव ही अपने कल्याण के लिए चिंतन करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, अदच दानाच भवे दरिद्रो दरिद्र भावाच करोति पापम पाप प्रभावान् नरके प्रयान्ति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापे। कहते कि धन हो तो उस धन का दान करना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति को भगवान धन देते हैं और उस धन का व्यक्ति दान नहीं करता तो भगवान क्या करते हैं, कहते तब उसको दरिद्र कर देते हैं। अदच्च दानाच च भवेत् दरिद्रो, दान न देने से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। और कहते जब दरिद्र हो जाता है तो फिर क्या करता है, तब पाप करता है, सोचता है कितना जल्दी मैं धनवान बन जाऊं। जो जल्दी धनवान बनने के लिए तो पाप कर्म करना पड़ेगा। कहते तब वह पाप कर्म करने लगता है, और जब पाप कर्म करता है तो उसके बाद उस पाप के प्रभाव से मरणोपरांत नरक में जाता है, और नरक में जा करके वहाँ की यातनाओं को भोग करके पुनः आता है इस मृत्यु लोक में, पुनः दरिद्र होता है, पुनः पाप करता है, पुनः नरक में जाता है। यह क्रम चलता रहता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। कहते कि यह जान करके कि हमने जो शुभ अशुभ कर्म किया है उसको भोगना ही पड़ेगा, ऐसा जान करके व्यक्ति को चाहिए कि वो सदैव ही अच्छे कर्मों को करे, क्योंकि जो किया है वही भोगना है। तो हम अच्छे कर्मों करें ताकि भोगें भी तो अच्छा भोगें, बुरा क्यों। तो कहते हैं ऐसा जान करके कि किए हुए कर्म को ही भोगना पड़ेगा। व्यक्ति को चाहिए कि वह शुभ कर्मों को करे, और कहते हैं जब तक व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भोग नहीं लेता तब तक उसका आवागमन और दुख यह सब लगा ही। जो पापी जीव नरक में कष्टों को प्राप्त करते हैं, उनका पाप कर्म क्षय होने के बाद वह किस प्रकार से माता के गर्भ में आते हैं, कैसा चिंतन करते हैं, यह सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन निरुद्धे शुक्रशोणिते यथायं जायते मर्तस्तथा वक्ष्याम्यहं तव। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, अब जिस प्रकार से स्त्री और पुरुष के प्रसंग से वह पापी जीव स्त्री के उदर में प्रवेश करता है, पेट में प्रवेश करता है, उसको मैं तुमसे कहता हूँ सुनो। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़,
पूर्व काल में इंद्र ने विश्वदेव की जल को एक भाग वृक्ष को और एक भाग स्त्रियों में दे दिया। इसी कारण से स्त्रियों में कहते हैं कि इन चारों में ऋतुकाल आता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जब ऋतुकाल आता है तभी स्त्रियां गर्भवती होती हैं। कहते हैं कि हे गरुड़, उस समय जब स्त्री का मासिक धर्म होवे तो कहते हैं कि उस समय प्रथम दिन से लेकर के चौथे दिन के अंदर जो गर्भाधान संस्कार किया जाता है, उस संस्कार को करने से जो नरक में रहने वाला जीव है वह आकर के उस स्त्री के उदर में प्रवेश कर जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, कललम तैकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्धम दशाहेन कर कंधु तेस्यंडम मातः परम। कहते कि जब वह पापी जीव उदर में प्रवेश कर जाता है तो धीरे धीरे गर्भ में पिंडोत्पत्ति होती है और वह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, और जब दिन प्रतिदिन वह बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे जब वो 7वां महीना प्राप्त होता है तो उस जीव को जो गर्भ में प्रवेश किया है उसको ज्ञान की उत्पत्ति होती है। धारम अशुभय क्षय कारकम व्रजा में शरणम विष्णुम शरणागत वत्सलम। कहते कि वह जीव हे गरुड़ जब अपने किए हुए पाप कर्मों को पूरे के पाप कर्मों को जान लेता है तो वह कहता है कि मैं भगवान श्री हरि के शरण में हूँ, जिन्होंने मुझे इस गर्भ में स्थापित किया है। मैं उन भगवान की शरण में हूँ। मेरा बारंबार जन्म लेना मरण होना यह उचित नहीं है। वह कहता है जीव कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही इस गर्भ में बड़ा हुआ हूँ और बड़ा ही दुखित हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस गर्भ में जो जठराग्नि है उससे मैं जल रहा हूँ, तथा यहाँ पे जो मलमूत्र का कुआं है, जहाँ पे मलाशय है, कहते कि उस कुएं में जो रहने वाले छोटे छोटे कीट हैं वह मेरे कोमल अंगों को काट रहे हैं, जिसके कारण से मुझे दुख हो रहा है। तो हे प्रभु, आप शीघ्र ही इस गर्भ से मुझे बाहर कर दीजिए। मैं बाहर जा करके केवल आपकी भक्ति करूँगा, आपके चरणों का आश्रय लेकर के। हम कदम तेरे गर्भे 10 मास्य वनस्पति सद्य विपस्थवाचीनम प्रसूति मारुतः। कहते इस प्रकार से जब वह पापी जो माता के गर्भ में स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, तो कहते उसके बाद धीरे धीरे उसके शरीर की वृद्धि होती रहती है और जब 9 महीना पूरा हो जाता है तो कहते हैं कि उस समय जो स्त्रियों में प्रसूति नाम की वायु है वह उस गर्भ को नीचे कहते हैं कि देखो बालक या बालिका ने जन्म ले लिया, ऐसा सभी कहते हैं। कहते पतितो भूविपुत्रे विष्ठा भूरि व चेष्टते ब्रूयन्ति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः गर्भे याधो श्मशाने च पुराणे या मतिर्भवेत् सा यदि स्त्रीणां यान्ति को नः मुच्यते बन्धनात्। भगवान उसका ज्ञान नष्ट हो गया है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, गर्भ में जो ज्ञान होता है, जो कथा को सुनने में ज्ञान होता है, जो रोग होने पर ज्ञान होता है, जो अश्मशान में ज्ञान होता है, यदि वही ज्ञान सदैव स्थिर रहे तो हर व्यक्ति अपना कल्याण कर लेगा। परंतु वह ज्ञान हमेशा स्थिर नहीं रहता, क्योंकि व्यक्ति कथा को सुनता है तो कुछ समय बाद जब घर जाता है तो फिर संसारिक व्यवहार में लग जाता है। कहते गर्भ में जब तक रहता है तो गर्भ में से पृथक होने के बाद वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। श्मशान में जाते हैं सब कहते हैं कि देखा हो सबकी यही गति होगी, कहते हैं ना, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि उस ज्ञान को स्थिर रखने के लिए ही नित्य सत्संगति करनी चाहिए, सत्पुरुषों की संगति करनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती, मैं कहता हूँ अनुभव अपना अपना अनुभव बता रहा हूँ। क्या कहते? सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का जो भजन है, भगवान का जो सुमिरन है, भगवान की जो कथाएं हैं, यही सत्य है। इसीलिए तो कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, ये कहा जाता है ना। और सत्यनारायण भगवान की कथा भी श्रवण की जाती है। तो उसमें क्या है? सत्यनारायण भगवान कथा में ब्राह्मण ने कथा सुनी है, लकड़हारी ने कथा सुनी, राजा ने कथा सुनी, वैश्य ने कथा सुनी, सबने बस कथा सुनी। क्या सुनी? कुछ पता है? नहीं पता है। कहते यही कथा है कि भगवान ही सत्य है, इसलिए सत्यनारायण कहा जाता है। भगवान ही सत्य हैं और उनको सत्य जान करके हमको सत्य की संगति करनी चाहिए, यही कथा है। तो कहते हैं कि भक्ति बना रहेगा और यदि भगवान का चिंतन होता रहे तो सभी कर्मों को करते रहिए, कोई बात नहीं, अपने कर्मों को करते रहिए, चिंतन बना हुआ है तभी कल्याण हो जाएगा। भगवान शंकराचार्य ने शिव मानस पूजा में लिखा है, कहते हैं आत्मा त्वं गिरिजा मते सहचरा प्राणा शरीरम गृहम
पूजा ते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। श्री शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, आप आत्मा स्वरूप में हो तो ये जो मेरा शरीर है यही आपका घर है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। और कहते कि यदि आप कहो कि मेरी पूजा तुम कैसे करते हो, तो कहते पूजा ते विषयोपभोग रचना, तो मैं प्रभु आपकी पूजा ऐसे ही करता हूँ। मैं जो दिन में खाता हूँ पीता हूँ, जो सुगंधित वस्तुओं को सूंघता हूँ देखता हूँ, यही सब आपकी पूजा कर रहा हूँ। पूजा ते विषयोपभोग रचना, मैं विषयों का जो उपभोग कर रहा हूँ यही आपकी पूजा है। पूजा ते विषयोपभोग रचना। आप कहो कि भाई हमारी समाधि कब लगाते हो, तो कहते निन्द्रा समाधि स्थिति, जब मैं सोता हूँ तो आप ऐसा जानिए कि मैं आपकी समाधि में ही लगा हुआ। निन्द्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। शंकराचार्य जी कहते हे प्रभु, कहते कि हे प्रभु, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। हे शंभु, आप ऐसा जानिए कि मैं जो जो कर्म कर रहा हूँ सब आपके लिए ही कर रहा हूँ। ऐसा भाव शंकराचार्य जी ने दिया। तो कहते कि यह चिंतन यदि ऐसा भी भाव हो जाए कि हे प्रभु, जो कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, तब भी व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। परंतु उस भाव के लिए सत्संग दुखम पराधीन स्थिते। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार से कहते हैं कि जो कोई अपना कल्याण करना चाहे उसे चाहिए कि वह सत्संगति करता रहे। ऐसा करने से उससे उसका कल्याण अवश्य ही हो जाता है। कहते करो ते विग्रहम कामे काम्य स्वाताय चात्मनः बलाधिकय सहन्ते सो गर्जन्ते गतो यथा। कहते जो पापी जीव होता है वह माता के गर्भ से जब पृथक हो जाता है तो उसे शैशवा अवस्था में, बाल अवस्था में सोचते हैं कि भूख लगा हुआ है, इसको कुछ खिला पिला दें। कहीं उसको मच्छर काटता है, कोई खटमल काटते हैं, और उसके शरीर में शक्ति भी नहीं कि अपने शरीर को खुजला सके। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार से शैशवा अवस्था के कष्ट को प्राप्त करता है पापी जीव। उसके बाद जब पौंगड़ा अवस्था होती है तो उस समय विद्या अध्ययन करने जाता है, सो कष्ट को प्राप्त करता है। कहते उसके बाद जब वह बड़ा होता है तो जो पापी है वो दुष्ट पुरुषों की संगति करता है। तो दुष्ट पुरुषों की संगति करता है तो कभी राज पुरुषों के द्वारा अर्थात जो पुलिस आदि उनके द्वारा मारा पीटा जाता है, कभी दुष्टों के द्वारा ही मारा पीटा जाता है। कहते हैं कि उसके बाद उस दुष्ट पुरुष को दुष्ट स्त्री भी मिल जाती है और उसके द्वारा भी वह दुखित होता है। और अंत समय में क्या होता है, या तो किसी दुष्ट पुरुष के द्वारा वह मारा जाएगा या फिर स्वयं से ही अपना नाश कर लेता है। कहते इस प्रकार से गरुड़, जो पापी जीव होता है जीवन जन्म से लेकर के मरण पर्यंत उसको कष्ट की प्राप्ति ही होती रहती है। कहते कि हे गरुड़, तस्सामृद्धतां प्राप्य महाव्याधि समाकुलः मृत्यु प्राप्तम महदुःखम नरकम यान्ति पूर्ववृत। कहते हैं जो मैंने पूर्व में तुमसे नरक के बारे में बतलाया उसी नरकों को गति होती है उसको मैंने तुमसे कह दिया। कहते हैं कि जिनके लिए और दैहिक क्रियाएं नहीं होती अर्थात जिनके लिए पिंडदान, श्राद्ध, तिलांजलि, जलांजलि, दान आदि नहीं होता, जिनके पास पुत्र नहीं है उनकी यह दुर्गति होती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जिसके पास पुत्र है और जो सज्जन हैं, जो दान देने वाले हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? तो कहते जब इस प्रकार से भगवान ने प्रश्न किया तो गरुड़ जी ने पुनः भगवान से प्रश्न किया और कहा, गरुड़ जी कहते हैं, श्री सूत जी इसके पहले कहते हैं कि इति तो गरुड़ः कंपितो अश्वपत्वत् जनानामुपकारार्थं पुनः प्रक्षस्य केशवम्। सूत उवाच। से भगवान ने गरुड़ जी को श्रवण कराया तो गरुड़ जी कंपित हो गए, परंतु सभी प्राणियों के कल्याणार्थ उन्होंने भगवान से पुनः प्रश्न किया। और प्रश्न में कहते हैं, गरुड़ उवाच, कहते कि कृत्वा पापानि मनुजा प्रमादात् बुद्धतोऽपि वा न यान्ते यातनायाम्या केनोपायेन कथ्यताम्। श्री गरुड़ जी कहते कि हे प्रभु, आप यह बतलाइए कि कोई व्यक्ति जानबूझ करके पाप कर दे या फिर किसी से अनजाने में पाप हो जाए तो कहते तब वह उस व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा, उसको मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। जो पुराण शास्त्र से सम्मत बात हो उसको आप मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तो कहते इस प्रकार से जब गरुड़ जी ने प्रश्न किया तो भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं
साधु पृष्ठ त्वया तार्क्ष मानुषाणां हिताय वै शृणुस्वावहितो भूत्वा सर्वं ते कथयाम्यहम्। भगवान कहते कि हे गरुड़, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर को तुम पुरुष है, जो विद्वान पुरुष है, वह पुत्र की इच्छा करते हैं, वह सोचते हैं कि भाई हमको एक पुत्र हो जाए। कहते हैं कि हे गरुड़, इसीलिए चाहिए कि पुत्र की उत्पत्ति करें। यदि पुत्र की उत्पत्ति में कोई बाधा हो रही हो, बहुत से लोग बहुत प्रयास करते हैं, पुत्र उत्पत्ति नहीं होती, तो कहते हैं यदि पुत्र उत्पत्ति में कोई बाधा हो रही हो तो मेरे कथनानुसार उपायों को करने से व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, हरिवंश कथाम सुत्ता सचंडे विधान, नित्य भगवान शिव को दुग्ध से स्नान कराएं, तब भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कहते या फिर अपने पितरों का श्राद्ध करें, पार्वण श्राद्ध जिसे कहा जाता है, उस श्राद्ध को कर करके उसमें से 3 पिंडदान किया जाता है। पिता, पितामह, प्रपितामह, 3 पिंडदान किया जाता है और उसके बाद माता, प्रमाता, मातामह, प्रथम प्रमाता, फिर पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, या फिर नंद गोपाल मंत्र है, उस मंत्र का जप करने से भी पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है। या फिर विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने से पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है। कहते हैं कि या फिर भगवान विष्णु की, गणेश की, शिव की, शिवा की, सूर्य की उपासना करने वाला जो व्यक्ति है उसे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। कहते हैं कि इसीलिए यदि किसी को पुत्र की प्राप्ति न हो रही हो, उसमें कोई विघ्न आ रहा हो, तो इन उपायों को कर करके वह पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार से जो पुत्र का महात्म है वह वेदों में कहा गया है। कहते पुत्र का स्पर्श करने से व्यक्ति पितृऋण से मुक्त। पुत्र, जो पुम नाम का नरक है, उस नरक से जो अपने माता पिता की रक्षा कर ले, अर्थात सत्कर्मों के द्वारा, दान आदि के द्वारा उनको नरक से जो बचा ले, उसे पुत्र कहा जाता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने ऐसी संज्ञा दी है। कहते कि इसीलिए पुत्र उत्पत्ति करनी चाहिए, विघ्न आने पर इन उपायों को करने से पुत्र उत्पत्ति होती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, पुत्र के दान देने से, श्राद्ध करने से जो माता पिता होते हैं वह सदगति को प्राप्त कर जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। कहते कि परंतु किसी पूर्व काल में किसी अन्य के द्वारा, अर्थात कोई प्रेत था, इष्टो महाबल यज्ञादानपते श्रीमान ब्रह्मण्य साधु वत्सल शीलाचार गुणोपेतो दया दाक्षिण्य संयुक्त। भगवान कहते कि हे गरुड़, पूर्व काल में त्रेता युग में कहते कि बभ्रुवाहन नाम का एक राजा रहता था। कहते कि महोदय नाम के नगर में वह राजा राज करता था। भगवान कहते कि हे गरुड़, वह राजा बड़ा ही धर्मनिष्ठा तथा बड़ा ही बलवान था। कहते कि वह नित्य देवालय जाकर के देवताओं का आराधन करता था तथा सभी विप्र आदि को दान भी देता था। कहते कि हे गरुड़, हाथी अपने प्रजा का पालन करता रहता था। भगवान कहते कि हे गरुड़, एक दिन वह राजा शिकार खेलने की इच्छा से अपने सेना की एक टुकड़ी को लेकर के वन में गया और वन में जब प्रवेश किया तो दूर से ही उसने एक मृग को देखा और उस मृग को देख करके अपने तुनीर से एक बाण निकाला और वह मृगभेदी बाण उस मृग के ऊपर चला दिया। भगवान कहते कि हे गरुड़, वह बाण जो राजा ने चलाया, वह बाण जाकर के मृग को तो लगा, परंतु वह मृग मरा नहीं, बल्कि वह बाण उसके शरीर में लगा रहा और वह मृग वहां से भाग पड़ा। सेना थी वह पीछे छूट गई और उसके बाद राजा एक वन को पार करके दूसरे वन में प्रवेश कर गया। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब राजा दूसरे वन में प्रवेश कर गया, क्योंकि एक वन को पार करके दूसरे वन में गया था, सो थक गया, बहुत दूर यात्रा की और थक गया। सो उसने सोचा कि अब कहीं जल मिल जाए तो जल का पान कर लूँ, तुम थोड़ा मैं स्वस्थ हो जाऊँ। कहते हैं ऐसा विचार करके वह उसने गहन वन में प्रवेश किया और वन में गया तो उसे एक जलाशय की प्राप्ति हुई। वह कमल के पुष्पों से युक्त जलाशय था और एक वट का वृक्ष है जिसके डालियां जो हैं वह बड़ी ही दूर में विस्तृत है। ऐसा देख करके वह राजा उस वट वृक्ष के पास गया और पास जा करके वहीं पर बैठ गया, बैठ करके विश्राम करने लगा। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब वह राजा विश्राम करने लगा तो उसने एक आश्चर्य से युक्त दृश्य देखा। कहते उसने देखा और उस प्रेत ने राजा को देखा तो वह प्रेत प्रसन्न हुआ। कहते हैं कि हे गरुड़, उस प्रेत ने कहा
प्रेत भावो मया त्यक्तः प्रातोस्मि परमां गतिम तत्स्मै योगात् महाबाहो जातो धन्य तरोस्म्यहम्। कहते वह प्रेत जब राजा को देखा तो राजा के पास गया और जा करके कहा कि हे राजन, आज आपको प्राप्त करने से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं अपने होगा उसको मैं सुनना चाहता हूँ, उसको बतलाओ। तो कहते कि उस प्रेत ने तब राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपसे कहता हूँ, आप श्रवण करिए। कथयामि नृपश्रेष्ठ सर्वमेवादिवस्तव प्रेतत्व कारणम सुत्पादयाम कर्तुम तुमर्हसे। प्रेत ने कहा कि हे प्रभु, प्रेतत्व का कारण बतलाता हूँ, उसको सुनिए और मुझ पे दया कीजिए। कहते उस प्रेत ने कहा कि हे राजन, मैं वैदिश नाम के नगर में निवास करता था और उस नगर में मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था और मेरा नाम सुदेव था। कहते कि हे राजन, मैंने हव्य से देवताओं को और कव्य से पितरों को भी, तुमने जब इतना सत्य कर्म किया तो तुम्हें दुर्गति की प्राप्ति क्यों हुई? तो उस प्रेत ने कहा कि हे राजन, मेरा कोई संबंधी नहीं था। ममैव संततिर्नास्ति न सुहृत् न च बान्धवः न च मित्रं हि मे ताग यः कुर्यात् और्ध्वदेहिकम्। कहते मेरा कोई संबंधी नहीं था, न कोई पुत्र था, न भाई बहन माता पिता कोई नहीं थे, जिसके कारण से कि मेरे मरणोपरांत मेरे लिए कोई श्राद्ध आदि को करे। कहते इसीलिए जब मेरा मरण हुआ तो मेरा श्राद्ध करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मरणोपरांत मुझे प्रेतत्व की प्राप्ति हुई। उसने कहा कि हे राजन, ये जो प्रेतत्व है ये बड़ा ही दुखदायी। कहते क्यों? कहते क्योंकि इस प्रेतत्व के कारण नष्ट होगा, उसको मैं अवश्य करूँगा। तो कहते कि तब उस प्रेत ने कहा कि मैं आपसे बतलाता हूँ, आप श्रवण करिए। यदि मे हि भविद्दाजन विधि नारायणो महान तदग्रे वेद मंत्रस्य क्रिया सौदेहिकी। कहते उस प्रेत ने कहा राजन से कि हे राजन, यदि मेरे लिए आप नारायण बलि करें तो ऐसा करने से अवश्य ही मेरा प्रेतत्व छूट जाएगा। कहते क्योंकि वेद मंत्रों का उच्चारण करने से, दान देने से, सत्पुरुषों की संगति करने से पाप करना चाहिए, उसको तुम मुझसे बतलाओ, मैं तुम्हारे कथनानुसार अवश्य करूँगा। तो कहते कि तब उस प्रेत ने कहा कि मैं आपसे उस विधि को कहता हूँ, सुनो। अतो वक्षामि ते विष्णु पूजां प्रेतत्वनाशिनीं सुवर्णद्वयमानीय सुवर्णं चान्यासितं तस्य नारायणस्येकां प्रतिमां भूपकल्पयेत् पीतवस्त्रयुगचन्नां सर्वाभरणभूषितां स्थापितां विविधस्तोय अधिष्ठाय जित्ततः। भगवान कहते कि हे गरुड़, उस प्रेत ने राजा से कहा कि हे राजन, अब जो नारायण बलि की विधि है उसको आपसे कहता हूँ, सुनिए। उसने कहा कि हे राजन, सोने की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवा लें। उसके बाद कहते हैं कि एक श्वेत पीला वस्त्र ले लें और तस्य दक्षिणे मधुसूदन। कहते हैं कि उसके बाद दक्षिण दिशा में भगवान श्रीधर अर्थात भगवान नारायण के ही अलग अलग नाम हैं, उनके नाम से कलश स्थापित करें। कहते उसके बाद हे गरुड़, दक्षिण दिशा में भगवान मधुसूदन के नाम से कलश स्थापित करें। पश्चिमे वामनम देवम, पश्चिम दिशा में भगवान वामन के नाम से कलश स्थापित करें। उत्तर दिशा में भगवान गदाधर के नाम से एक कलश स्थापित करें। कहते इन कलशों के मध्य में ब्रह्मा जी के नाम से एक कलश स्थापित करें। कहते उसके बाद भगवान शिव के लिए कलश स्थापित करें। पूजयेच्च विधानेन गंध पुष्पादि पृथक। कहते कि इन कलशों पर जो चारों दिशाओं में प्रदक्षिणे कृत्य वहने संतर्प देवता हृदयेन दग्नाचीरेण विश्वदेवास तर्पयेत्। कहते कि पूजन करने के बाद उसके बाद हवन करना चाहिए। हवन करने के बाद तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने के बाद कहते कि जिस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया हो उस प्रकार से पिंडदान की क्रियाओं को करना चाहिए। इस प्रकार से उस प्रेत ने राजा से कहा। तो राजा ने प्रश्न किया और कहा, कथम प्रेत घटम को सैया दान करना चाहिए तथा परदान आदि करना चाहिए। तो उस राजन ने कहा कि हे राजन, उस प्रेत ने जब ऐसा कहा तो राजन ने कहा कि हे प्रेत, ये बतलाओ कि जो घटदान तुम बतला रहे हो उस घटदान को किस प्रकार से करना चाहिए, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। तो कहते कि उस प्रेत ने राजा से कहा कि हे राजन,
दानम प्रेत घटम नाम सर्वा शुभ। इन तीनों देवताओं के नाम को अंकित कराना चाहिए तथा इंद्रादि जो 10 दिक्पाल है उनके नामों को अंकित कराना चाहिए और उस घट में दूध और जल भर करके किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। कहते ऐसा करने से सभी पातकों की निवृत्ति हो जाती है और जब पातक की निवृत्ति हो जाती है तो जिसके लिए वह दान किया जाता है वह सदगति को प्राप्त कर जाता है। भगवान कहते कि हे गुरु, इस प्रकार से वह कह करके वह राजा को प्रणाम करके जो प्रेत था वहाँ से चला गया। उसके बाद वह राजा अपने नगर में आया और नगर में आकर के प्रेत के कथनानुसार उसने उसके लिए नारायण बलि तथा घटदान आदि किया, जिसके करने से वह जो प्रेत था वह सदगति को प्राप्त कर गया। तो भगवान कहते कि हे गरुड़, यदि जिससे किसी का उस प्रेत का उस राजा से कोई संबंध नहीं था परंतु उस राजा के द्वारा किया हुआ श्राद्ध उसको प्राप्त हो गया, तो यदि कोई पुत्र अपने माता पिता के कल्याण के लिए विधि विधान पूर्वक श्राद्ध करे, दान आदि करे, तो क्या उनका कल्याण नहीं होगा? अर्थात अवश्य होगा। कहते कि इसीलिए पुत्र को चाहिए कि वह इन क्रियाओं को अवश्य अपने माता पिता के मरणोपरांत करना चाहिए। कहते कि श्राद्धेन परदत्तेन प्रेतः गोपी तद्गतिम किन पुनः सद्पुत्रेण पितायात। ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक श्रवण करे तो कहते कि यदि उस व्यक्ति के पास पुत्र न हो तब भी उसे सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। और कहते कि हे गरुड़, तथा दानस्य फलमाप्नुयात्, तथा उसको दान देने का फल प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार से तुमने जो प्रश्न किया वह मैंने तुमको श्रवण करा दिया, अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो? तो कहते हैं कि श्री गरुड़ जी भगवान से पुनः प्रश्न करेंगे और पुनः भगवान उत्तर देंगे, परंतु आज की कथा यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे कथा राम सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राम 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज के प्रभु शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज के प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम लखन सिया जानकी हो सदा करो कल्याण, राम लखन सिया जानकी हो सदा करो कल्याण। जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम।